हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को आज से प्रारंभ होने वाले पावन पुरुषोत्तम मास की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस मास को स्वयं भगवान श्री हरि ने अपना नाम दिया हो, वह कितना दुर्लभ, कितना पवित्र और कितना मंगलकारी होगा, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज से हम आरंभ कर रहे हैं हमारी विशेष पुरुषोत्तम मास महात्मन कथा श्रृंखला। भक्तों, पद्म पुराण में पुरुषोत्तम मास की महिमा का अत्यंत सुंदर वर्णन मिलता है। कहा गया है कि इस मास में किया गया छोटा सा जप दान, छोटा सा दान, छोटा सा भजन भी अनेक गुणों वाला फल देता है। आज है रविवार, अधिक ज्येष्ठ मास प्रतिपदा तिथि। आज प्रातः सूर्य उदय 5:29 पर और आज दोपहर 2 से 2:32 तक कृतिका नक्षत्र रहेगा। इसके बाद रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ होगा। तो आज प्रातःकाल भगवान श्री हरि को साक्षी मानकर आप भी कोई विशेष संकल्प अवश्य कीजिए। हो सकता है प्रतिदिन तुलसी पूजा, गीता पाठ, हरि नाम जाप, एक समय भोजन या फिर क्रोध और निंदा का त्याग। जो भी संकल्प ले, श्रद्धा से ले। अब आइए भगवान श्री पुरुषोत्तम का स्मरण करते हुए आज की कथा का शुभ आरंभ करते हैं। मैं उन पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करती हूँ जो वृंदावन में दिव्य लीलाएं करते हैं, जो कल्प वृक्ष के समान भक्तों की इच्छाएं पूर्ण करते हैं। प्राचीन काल की बात है, एक समय नैमिषारण्य नामक पवित्र तीर्थ में अनेक महान ऋषि मुनि एक विशाल यज्ञ करने के लिए एकत्रित हुए। वह स्थान वैदिक मंत्रों की ध्वनि से गूंज रहा था। चारों ओर तप, योग और भक्ति की दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। उस सभा में कपिल मुनि, गौतम ऋषि, अत्रि ऋषि, अगस्त्य मुनि, भारद्वाज, कौशिक, गार्गाचार्य, जमदग्नि, शौनक आदि अनेक महान वेदज्ञ ऋषि अपने शिष्यों सहित उपस्थित थे। उसी समय तीर्थ यात्रा करते हुए सूत जी गोस्वामी भी वहां पहुंचे। जैसे ही ऋषियों ने सूत गोस्वामी जी को देखा, सभी सम्मान पूर्वक अपने आसनों से खड़े हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे सूत जी, आप अत्यंत पुण्य आत्मा हैं। कृपया इस दिव्य सभा में विराजमान होकर हमें ऐसी कथा सुनाइए जो मनुष्य जीवन को सफल बना दे। सूत गोस्वामी जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे मुनिगण, मैं आपको ऐसी कथा सुनाऊंगा जो भवसागर से पार लगाने वाली है। यह कथा मैंने स्वयं महान संतों के मुख से सुनी है। फिर सूत गोस्वामी जी ने कहना आरंभ किया, एक समय में हस्तिनापुर गया था। वहां मैंने देखा कि राजा परीक्षित अपना राज्य त्याग कर गंगा तट पर बैठे हुए हैं। राजा परीक्षित को ज्ञात हो चुका था कि 7वें दिन तक्षक नाग के 10 से उनकी मृत्यु होगी। इसलिए उन्होंने संसार का त्याग कर भगवान की कथा सुनने का निश्चय किया। उसी समय वहां एक दिव्य तेजस्वी महान पुरुष का आगमन हुआ। वे थे परमहंस ब्रह्मज्ञानी भगवान के परम भक्त श्री सुखदेव गोस्वामी। उनके शरीर पर वस्त्र भी नहीं थे, लेकिन उनके मुखमंडल से दिव्य तेज निकल रहा था। उनके शरीर पर वस्त्र भी नहीं थे, लेकिन उनके मुखमंडल से दिव्य तेज निकल रहा था। सभी ऋषि मुनि आदर पूर्वक खड़े हो गए। राजा परीक्षित ने स्वयं उन्हें उच्च आसन पर बैठाया। सूत गोस्वामी जी कहते हैं, उस सभा में सुखदेव जी ऐसे शोभायमान हो रहे थे जैसे तारों के बीच पूर्णिमा का चंद्रमा। और यहीं पर पुरुषोत्तम मास महात्म्य के प्रथम अध्याय का आरंभ होता है। अब कथा आगे बढ़ती है श्रीमद् भगवत की दिव्य महिमा की ओर।
श्रोताओं, श्रीमद् भगवत केवल एक ग्रंथ नहीं है, यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण का साहित्य रूपी अवतार माना गया है। हे रसिक भक्तों, वेद रूपी कल्प वृक्ष का यह पका हुआ फल श्रीमद् भगवत है, जो श्री सुखदेव जी के मुख से निकला है, इसलिए और भी मधुर हो गया है। कहा जाता है कि जिस घर में प्रतिदिन भगवत कथा होती है, वहाँ स्वयं भगवान निवास करते हैं। अब सूत गोस्वामी जी आगे कहते हैं, एक समय वेद व्यास जी सरस्वती नदी के तट पर अपने आश्रम में बैठे हुए थे। उन्होंने वेदों का विभाजन किया, पुराणों की रचना की, महाभारत लिखा, फिर भी उनके मन में शांति नहीं थी। उन्हें लग रहा था कि कुछ अधूरा है। उसी समय वहां उनके गुरु नारद मुनि पहुंचे। व्यास जी ने उनका आदर पूर्वक स्वागत किया। नारद मुनि ने पूछा, हे व्यास देव, तुम इतने महान ग्रंथों की रचना कर चुके हो, फिर भी तुम्हारे मुख पर संतोष क्यों नहीं है? व्यास जी बोले, हे गुरुदेव, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे हृदय में यह खालीपन क्यों है। तब नारद मुनि मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुमने अभी तक भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का पूर्ण गुणगान नहीं किया। जो ज्ञान भगवत की भक्ति तक न पहुँचाए, वह आत्मा को संतुष्टि नहीं दे सकता। इसलिए अब तुम ऐसा ग्रंथ लिखो जिसे सुनकर जीव भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त कर सके, और यही प्रेरणा आगे चलकर श्रीमद् भगवत के रूप में प्रकट हुई। अब नारद मुनि अपने पूर्व जन्म की अद्भुत कथा सुनाने लगे। उन्होंने कहा, पूर्व जन्म में मैं एक दासी पुत्र था। मेरी माता एक गुरुकुल में सेवा किया करती थी। एक बार वर्षा ऋतु में कुछ महान वैष्णव संत वहां चतुर्मास बिताने आए। उन संतों की सेवा करने का अवसर मुझे भी मिला। मैं छोटा था, लेकिन मुझे खेल कूद में कोई रुचि नहीं थी। मैं चुपचाप संतों की बातें सुनता रहता। एक दिन उन संतों ने मुझे अपने उचित प्रसाद खाने की अनुमति दी। जैसे ही मैंने वह प्रसाद ग्रहण किया, मेरे हृदय के पाप नष्ट होने लगे। धीरे धीरे मेरे अंदर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति जागृत होने लगी। मैं प्रतिदिन उन संतों से भगवान की कथाएं सुनता। उनके मुख से निकला हर शब्द मेरे हृदय में उतरता चला गया। जब चतुर्मास समाप्त हुआ, तब वे संत वहां से जाने लगे, लेकिन जाने से पहले उन्होंने मुझे भगवान की भक्ति का रहस्य प्रदान किया। अब मेरा जीवन बदल चुका था। मैं हर समय भगवान का चिंतन करने लगा। लेकिन तभी एक दिन एक भयानक घटना घट गई। एक संध्या का समय था। मेरी माता गायों का दूध निकालने जा रही थी। उसे क्या पता था कि मृत्यु उसका इंतजार कर रही है। अचानक एक विषैला सर्प आया और उसने मेरी माता को डस लिया। कुछ ही क्षण में उनकी मृत्यु हो गई। अब मैं अकेला था, सिर्फ 5 वर्ष का बालक, लेकिन संतों की कृपा से मैं आत्मज्ञान प्राप्त कर चुका था। मैंने इसे भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया। माता का अंतिम संस्कार करने के बाद मैंने घर त्याग दिया। मैं उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। मार्ग में जंगल, पर्वत, नदियां और नगर पार करता हुआ मैं एक घने वन में पहुंचा। वहां मैंने एक सरोवर में स्नान किया और एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करने लगा। जैसे ही मेरा मन भगवान में लगा, मेरी आंखों से प्रेम आंसू बहने लगे। मुझे ऐसा अनुभव हुआ जैसे भगवान स्वयं मेरे हृदय में प्रकट हो गए हों। मैं आनंद से भर उठा, लेकिन अचानक भगवान अदृश्य हो गए। मैं व्याकुल होकर उन्हें फिर देखने का प्रयास करने लगा। तभी आकाशवाणी हुई, हे बालक, इस जन्म में तुम मुझे दोबारा प्रत्यक्ष नहीं देख पाओगे, लेकिन तुम्हारी भक्ति कभी नष्ट नहीं होगी। इस शरीर के त्याग के बाद तुम मेरे धाम को प्राप्त करोगे।
भगवान की वाणी सुनकर वह बालक आनंदित हो गया। उसने संपूर्ण जीवन भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए बिताया और मृत्यु के बाद वही बालक अगले जन्म में ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में प्रकट हुआ। वही बने देवर्षि नारद मुनि। तो भक्तों, ये थी देवर्षि नारद मुनि के पूर्व जन्म की कथा। यह कथा हमें सिखाती है कि संतों की सेवा, भगवान का प्रसाद और भगवत कथा का श्रवण एक साधारण मनुष्य को भी महान भक्त बना सकता है। पुरुषोत्तम मास में यदि हम थोड़ी सी भी श्रद्धा से भक्ति करें तो भगवान की विशेष कृपा अवश्य प्राप्त होती है। तो आप भी इस पूरे अधिक मास में नियम पूर्वक भजन, जप, दान और कथा श्रवण अवश्य करें। कल की कथा में हम सुनेंगे राजा परीक्षित और श्री सुखदेव जी के बीच होने वाला दिव्य संवाद। तो कल प्रातःकाल फिर अवश्य जुड़िएगा। अगर कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने सभी भक्त मित्रों तक पहुंचाएं। और पहली बार आए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। भगवान श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हरे कृष्णा।